आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प में ए में दिया गया है केवल इलेक्ट्रॉन, बी में दिया गया है केवल प्रोटॉन, सी में दिया गया है केवल होल और डी में दिया है इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों। सबसे पहले हम यहाँ पे जो नैज अर्धचालक है, जिसे हम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, तो ये जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वह ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसके उदाहरण हम देखें, इसके उदाहरण है जर्मेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32 तथा सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो ऐसे पदार्थ जो है वो क्या शुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखें सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो इसका जो परमाणु क्रमांक क्या है यहाँ पे 14 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 तथा यहाँ पे होगा 3s2 तथा 3p2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके जो प्रथम कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, द्वितीय कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा अंतिम कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसकी इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे इसकी जो संयोजक, तो यहाँ पे इसकी जो संयोजकता है अंतिम कोश में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से इसकी जो संयोजकता है यहाँ पे हम धन 4 लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे शुद्ध जो अर्धचालक है उसकी जो संयोजकता यहाँ पे हमने धन 4 देखा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक में जब इसकी संयोजकता धन 4 होती है तो इसके अर्थात इसके बाह्यतम कोश में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे एक परमाणु जो होता है वह अपने निकटतम परमाणुओं से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इससे यहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो शुद्ध अर्धचालक में यहाँ पे जो परमाणु जो होते हैं यहाँ पे सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो एक परमाणु है, यहाँ इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण से यहाँ पे 4 जो है निकटतम यहाँ पे परमाणु से यह सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ा होता है। तो यदि हम यहाँ पे 0 केल्विन ताप पर देखिए अर्थात परम शून्य ताप पर, तो यहाँ पे जो सभी इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या सहसंयोजक बंध में निर्माण में भाग लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, मगर जैसे ही हम यहाँ पे इसके ताप में वृद्धि करते हैं और यदि हम यहाँ पे 300 केल्विन ताप पर देखें अर्थात जो सामान्य कमरे के ताप पर, तो यहाँ पे जो कुछ जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह क्या हो जाते हैं, यह मुक्त अवस्था में यहाँ पे मुक्त हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो है होल उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ऊष्मा ग्रहण करने के कारण से, जो ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करने के कारण से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वह सहसंयोजक बंध को तोड़ के यहाँ पे से निकल जाते हैं, जिसके कारण से इस रिक्त स्थान पे यहाँ पे होल उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ पे युग्म उत्पन्न होता है। जब हम यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करना हो तो यहाँ पे हम जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें यहाँ पे त्रिसंयोजी परमाणु का यहाँ पे अपमिश्रण करते हैं अर्थात डोपिंग करते हैं। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो त्रिसंयोजी परमाणु अर्थात इसके यदि हम उदाहरण देखें तो इसके जो उदाहरण है वह है एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पे 13 तथा दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे इनेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 49। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितना है 13 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 तथा 3s2 तथा यहाँ पे क्या होगा 3p1। तो आप देखेंगे कि इसके यदि हम इलेक्ट्रॉनों को देखें तो यहाँ पे प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तथा अंतिम कक्षा में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तथा यहाँ पे अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से इसकी जो संयोजकता है वह क्या होगी, यहाँ पे धन 3 होगी। तो जब हम यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक में हम यहाँ पे त्रिसंयोजी हम परमाणु को मिलाते हैं तो इससे जो है यहाँ पे पी प्रकार का जो है अर्धचालक बनता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो त्रिसंयोजी परमाणु है, जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम हमें अगर ले लें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है वह यहाँ पे अपने निकटतम परमाणु से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। किंतु यहाँ पे यहाँ पे निकटतम यहाँ पे जो परमाणु है उसके साथ यहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है जिसके कारण से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे एक होल जो है वह क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इस होल में यहाँ पे दूसरे सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वह यहाँ पे आते हैं, जिसके कारण से जो होल है वह क्या करता है, गति करता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस पी प्रकार के जो अर्धचालक है, यहाँ पे जो पी प्रकार का जो अर्धचालक है इसमें जो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ताप में वृद्धि करते हैं तो जिसके कारण से यहाँ पे जो
कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या हो जाएंगे, यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न होंगे सहसंयोजक बंध तोड़ने के कारण से यहाँ पे, जिसके कारण से यहाँ पे होल उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे ताप में वृद्धि करने के कारण से यहाँ पे कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा जो होल का युग्म उत्पन्न होता है। मगर यहाँ पे जो त्रिसंयोजी हम यहाँ पे परमाणु मिलाते हैं या अशुद्धि मिलाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे एक होल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे देखें तो मेन यहाँ पे जो अशुद्धि मिलाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जो होलों की जो संख्या है वह जो है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मुख्य आवेश वाहक हैं वह क्या होंगे, यहाँ पे मुख्य आवेश वाहक जो है वह क्या होंगे, यहाँ पे होल होंगे, तथा जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे वह इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे हमें पी प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हमें पूछा गया था। तो यहाँ पे जो बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होंगे, तो इस प्रकार से जो बहुसंख्यक या मुख्य जो संख्यक जो आवेश वाहक होंगे वह क्या होंगे, यहाँ पे हमने देखा होल होंगे। तो यहाँ विकल्प में हमें क्या क्या दिया गया है, पहला ए में दिया गया है केवल इलेक्ट्रॉन, तो जो केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा। बी में दिया है केवल प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन तो होता ही नहीं है। तथा सी में दिया है केवल होल, तो यहाँ पे विकल्प सी जो है वह सही होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, जो होल है वह यहाँ पे मुख्य संख्यक आवेश वाहक होते हैं, अर्थात बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तथा डी में दिया है इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों, तो यहाँ पे दोनों नहीं हो सकते। तो इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।